हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। दिस इज श्वेता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानकुंज विद श्वेता में आपका स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग जो मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे उसका आज थर्ड पार्ट है। तो ये थर्ड पार्ट और लास्ट पार्ट है, इससे मुगल साम्राज्य समाप्त हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए। और जो लोग वीडियो में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा। तो चलिए देखिए, चित्तौड़ की संधि, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज आप लोग जाके मेरे जो है प्लेलिस्ट में चेक करिएगा, आप लोगों को मिल जाएगा। तो चित्तौड़ की जो संधि है, देखिए फर्स्ट जो है वो युवराज कर्ण अपनी सेना के साथ मुगल सेना में भेजना तय हुआ, ठीक है। और जो दूसरा है वो अमर सिंह को चित्तौड़ किले की किलेबंदी का अधिकार नहीं रहा। और जो थर्ड है वो अमर सिंह को जो व्यक्तिगत रूप से राज सेवा में शामिल होने के लिए विवश नहीं किया गया, ठीक है। तो देखिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जहांगीर प्रथम जो है मुगल सम्राट था जिसने मराठों को अपनी सेना में उमरा वर्ग में शामिल किया, ठीक है। जो जहांगीर था वो प्रथम जो है मुगल सम्राट था जिसने क्या किया था, मराठों को अपनी सेना में उमरा वर्ग में शामिल किया था। नेक्स्ट पॉइंट में है कि 1616 ईस्वी में जब जो है अब्दुल रहीम खाने खाना ने अहमदनगर, बीजापुर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया। कब किया था? तो 1616 ईस्वी में अब्दुल रहीम खाना ने, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो है 1617 ईस्वी में शाहजहां जो खुर्रम ने भी जो दक्षिण की ओर अभियान किया। और अहमदनगर के प्रधानमंत्री जो है मलिक मलिक अंबर तथा जो है वो मुगलों के बीच 1617 ईस्वी में अली आदिल शाह की जो है मध्यस्थता से एक संधि हुई। खुर्रम की इस असफलता पर जहांगीर ने खुर्रम को 30,000 का जो है मनसब तथा जो है शाहजहां की उपाधि दी, ठीक है। खुर्रम ने ही जो शाहजहां की उपाधि थी और 30,000 मनसब दिया था। और संधि में जो है मध्यस्थता करने के लिए जो है बीजापुर के जो सुल्तान अली आदिल शाह को जो है फरजद की उपाधि दी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि गुरिल्ला युद्ध नीति को दक्कन में वर्गीगिरी कहा जाता है। जो ये लोग थे, मराठे लोग थे, उनका जो है गुरिल्ला जो है वो युद्ध नीति वो बहुत ही मशहूर था उस टाइम में। उन्हीं लोग को ज्यादा आता था गुरिल्ला जो है युद्ध नीति, ठीक है। इसे प्रचलित करने का श्रेय जो है मलिक अंबर को है। मलिक अंबर ने अबिसिनिया के जो है अरबों तथा अंजीरा अंजीरा के सिद्धियों से मिलकर एक शक्तिशाली नौसेना का गठन कर लिया था। और जो है मलिक अंबर की मृत्यु जो है 1626 ईस्वी में हुई थी। और देखिए कांगड़ा की जो है विजय जो है 1620 ईस्वी में शाहजहां के नेतृत्व में संपन्न हुए। 1622 ईस्वी में कांधार पर ईरान के शाह अब्बास ने अधिकार कर लिया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1608 ईस्वी में कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में आया था। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और जो भी जैसे आप लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे जो क्वेश्चन में आया हुआ है पेपर में, तो मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन बता दूंगी। तो आप लोग एक रफ पेन लेके बैठिएगा जिससे आप लोग नोट करते रहिएगा। और वो नोट आप लोगों को आपके किसी भी एग्जाम में रिवीजन करने के लिए बहुत ही बेनिफिट होगी। तो आप लोग ऐसा जरूर करिएगा। और कुछ भी चीजें होती है ना, अगर आप लिखोगे ना तो वो आप लोगों को अच्छे से याद रहेगी। अगर आप किसी चीज को 2-3 बार पढ़ रहे हो और उसको एक ही बार सिर्फ लिख रहे हो तो उसका असर लिखना वाला ज्यादा रहेगा, क्योंकि आपके दिमाग में ना बैठा रहेगा वो चीज। तो प्लीज आप लोग लिखा करिए, जितना से ज्यादा हो सके आप लोग अपना नोट्स बनाया करिए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में आ सकता है कि दो जो 1608 ईस्वी में कैप्टन विलियम्स हॉकिंस जो है वो जो है जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में आया था, ठीक है। वह तुर्की एवं फारसी भाषा बोल सकता था। और जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खां जो है फिरंगी खां की उपाधि दी थी। जहांगीर ने किसको?
जहांगीर ने हॉकिंस को क्या कहा था, इंग्लिश खां या फिर फिरंगी खां, ठीक है। उपाधि तथा 400 का जो है मनसब दिया, और 1612 में क्या हुआ था, पॉल केनी, और 1615 में विलियम एडवर्ड, और 1615 में सर टॉमस रो तथा एडवर्ड टेरी, ठीक है, ये लोग आए थे। और टॉमस रोज जो 3 वर्ष मुगल दरबार में रहा, और वह सूरत में अंग्रेजों के लिए व्यापार का फरमान प्राप्त करने में सफल हुआ, ठीक है। जो कौन सफल हुआ, तो टॉमस रो ये 3 जो है वर्ष मुगल दरबार में रहा था। और उसके पहले सबसे पहले जहांगीर के दरबार में कौन आया था, तो जेम्स प्रथम के जो दूत के रूप में उनको भेजा गया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि जो प्रसिद्ध कसीदाकार है, जो मालिक अमूली जहांगीर का जो है कौन था, तो राजकवि था, ठीक है। मंसूर चित्रकार को जो है नादिर उल अस्र की उपाधि दी गई थी। और डच पर्यटक जो है फ्रांसिस्को वेल्शटर्स भी जहांगीर के काल में आया था। जहांगीर ने श्रीकांत नामक जो है हिंदू को हिंदुओं का जज नियुक्त किया था, और उसने पंजाब और गुजरात में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। तो जहांगीर ने ही जो है पंजाब और जहाँ पे, एक मिनट, हाँ देखिए यहाँ पे पंजाब में और गुजरात में गौ हत्या पर इन्होंने कौन लगाया था प्रतिबंध, तो जहांगीर ने लगाया था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसके समय में वीर सिंह बुंदेला ने मथुरा में एक भव्य मंदिर बनवाया था। जहांगीर ने मंदिर निर्माण के लिए दान भी दिए, ठीक है। और जहांगीर जद रूप नामक जो है हिंदू संत से अत्यधिक प्रभावित था, और जहांगीर ने फारद जेवियर से ईसाई धर्म की शिक्षा ली। और जहांगीर की जो मृत्यु जो है वो कब मरा, तो 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को कश्मीर से लाहौर वापस आते समय भीमंबर में हुई थी, और उसे रावी नदी के किनारे शाहदरा नामक स्थान पर दफनाया गया था, ठीक है, दफनाया गया है। और लाहौर को मुगलों का जो है बगीचों का शहर कहते हैं। तो जो बगीचों का शहर किसे कहते हैं, तो लाहौर को कहते हैं, ठीक है। और जहांगीर ने जो है हिजड़ों के व्यापार पर रोक लगा दी थी, और जहांगीर ने निशार नामक जो है चांदी का सिक्का चलाया था। तो कौन चांदी का निशान नामक सिक्का किसने चलाया था, तो जहांगीर ने चलाया था। जहांगीर ने अपनी जो है 12 अध्यादेशों के अंतर्गत क्या कहा था, फर्स्ट में जकात, तमगा तथा मीर बहरी आदि करों को समाप्त कर दिया। और दूसरा में है मादक वस्तुओं के उत्पादन तथा बिक्री पर रोक लगा दिया। जो है मादक वस्तुएं मतलब जो भी है नशीली पदार्थ थी, उन पे क्या हुआ था, रोक लगा दिया गया था, ठीक है। और 12 अध्यादेशों के अंतर्गत क्या आता है, जकात और तमगा और मीर बाहरी आदि करों को समाप्त कर दिया था, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जहांगीर प्रथम मुगल बादशाह था जिसने राजा की आकृति युक्त सिक्के जारी किए। इसके सिक्कों पर क्या था, राशि चक्रों का अंकन भी मिलता है, ठीक है। और प्लीज आप लोग जो लोग भी मेरा वीडियो नया है वो लोग देख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा, और प्लीज वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, और इस टॉपिक से हर एग्जाम में आते ही है क्वेश्चन, तो ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट जो है ऑप्शन में क्या है पॉइंट में, कि जो बादशाह है जो शाहजहां जो है वो 1628 से लेकर के 1658 ईस्वी तक, जो देखिए क्या हुआ था, जन्म जो हुआ था 5 जनवरी 1992 ईस्वी में, जो है लाहौर में माँ जो है जगत गोसाई थी, ठीक है। और उदर सिंह इनके जो है पिता थे। और शिक्षक कौन था, तो मुल्ला कासिम बेग तबरीजी, हकीम अली गिनानी, शेख सूफी तथा शेख अबुल खैर, ये इनके जो है कौन थे, तो शिष्य थे, सॉरी शिक्षक थे, और जो शाहजहां के, ठीक है। अब देखिए विवाह जो है अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था, इनका जो विवाह है, और मुमताज भी इन्हें कहा जाता था। और 1612 ईस्वी में पहली सगाई और दूसरा विवाह जो है पहली शादी। अब देखिए मुजफ्फरपुर हुसैन असफी की जो है बेटी से तीसरा शादी, और अब्दुल रहीम खान ने खाना की जो है पौत्री से।
उस टाइम में जितने भी शासक थे, सम्राट थे, वो लोग बहुत शादी करते थे, तो ये बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं है, क्योंकि पुराने जमाने में सबकी मतलब 2 4 5 6 तो रहती ही थी रानी। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में है कि जहांगीर की मृत्यु के बाद जो है कुछ समय के लिए वादर बख्श को जो है बादशाह बनाया गया, और परंतु शाहजहां के आगरा पहुंचते ही उसकी हत्या करा दी गई थी। इसके जो है बलि का बकरा कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता था? बलि का बकरा। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं हम लोग। शाहजहां 4 फरवरी 1628 ईस्वी को गद्दी पर बैठा। उसने आसफ खां को 7,000 जो है सवार तथा 7,000 क्या था जात के मनसब के साथ प्रधानमंत्री का पद दिया था। ठीक है। पीर खां जो है खाने जहां लोदी ने शाहजहां के विरुद्ध 1628 ईस्वी से लेकर के 1631 ईस्वी तक विद्रोह किया था। कौन किया था? तो पीर खां। ठीक है। और किसके विरुद्ध में? तो शाहजहां के विरुद्ध में। बुंदेलो देखिए जुझार सिंह और वह विक्रम सिंह क्या थे कि 1628 ईस्वी में शाहजहां के विरुद्ध विद्रोह किया, और 1635 ईस्वी में वे दोनों बाप बेटे गोंडों के हाथों पकड़े गए, और गोंडों ने इनके सिर काट कर शाही दरबार में भेज दिए गए थे। ठीक है। इनके जो सिर काट दिए थे। जुझार सिंह के विद्रोह के दौरान देवी सिंह ने मुगलों की सहायता की थी, और इसके कारण शाहजहां ने ओरछा का किला देवी सिंह को दे दिया था। शाहजहां ने क्या किया था? ओरछा का जो किला था वो किसको दे दिया था? तो देवी सिंह को दे दिया था। और जहां जो है शाहजहां ने हुगली के पुर्तगालियों के दमन हेतु कासिम अली खां को 1632 ईस्वी में भेजा था। उसने पुर्तगालियों की दुर्गति की थी कर दी। शाहजहां के काल जो में 1630 से लेकर 1632 ईस्वी तक गुजरात खानदेश और दक्कन के कुछ जो है भागों में भयंकर सूखा पड़ा था, और पीटर मुंडे ने इसका जो है विवरण दिया था। तो देखिए जो शाहजहां के काल में 1630 से लेकर के 1632 में गुजरात और खानदेश में जो सूखा पड़ा था, तो उसका जो है विवरण किसने दिया था? तो पीटर मुंडी ने दिया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखते हैं। मुमताज महल की मृत्यु जो है 7 जून 1631 ईस्वी को बुरहानपुर में हुई थी, और ताजमहल का निर्माण काल जो कब था? तो 1631 से लेकर के 16 जो है 53 तक। ठीक है। 22 साल जो लगा था ताजमहल का निर्माण करने में। और शाहजहां की संतानें कौन थी? तो देखिए दारा सिको, शाह सुजा, औरंगजेब, मुराद बख्श, जहां आरा और रोशन आरा। देखिए इतने इसके जो है लड़के और लड़कियां थी। गौहन आरा और शाहजहां के कुछ के समय मुगल साम्राज्य में 22 प्रांत थे, और शाहजहां के काल के दीवानों में अफजल अफजल खां, इस्लाम खां तथा सादुल्ला खां आदि प्रमुख थे। प्रिंस ऑफ विल्डर्स जो है भवन निर्माताओं का राजकुमार के नाम से शाहजहां को आना जाना जाता था, और ताजमहल का नक्शा उस्ताद ईशा खान ने बनाया था, और इसके जो है वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। और ताजमहल के अंदर उद्यान को मुगल गार्डन के रूप में जाना जाता है। मुमताज की मृत्यु के समय शाहजहां दक्षिण भारत में था, और इसकी मृत्यु जो है वो 14वीं प्रसव पीड़ा के दौरान दिल्ली का लाल किला एवं जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ठीक है। तख्ते ताऊत जो है मयूर सिंहासन का जो है नक्शा वेवादल खान ने तैयार किया था, और इसे दिल्ली के लाल किले में दीवान ए आम में रखा गया था, और विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा इसमें जो है लगाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में है कि शाहजहां के समय में राजधानी जो है वो आगरा से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। देखिए आगरा से जो दिल्ली स्थानांतरित हुआ था वो शाहजहां के टाइम में ही हुआ था। शाहजहां का जो है वो राजकवि अबू तालिब कालिम था,
और इसने जो है साकीनामा की रचना की थी। तो अबू तालिब कालिब ने किसकी रचना की थी? तो साकीनामा की रचना की थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में है कि शाहजहां ने देखिए 1634 ईस्वी में छोटा तिब्बत के राजा अब्दाल पर विजय प्राप्त करने के लिए जफर खां के नेतृत्व में एक सफल सैन्य अभियान भेजा और शाहजहां ने 1654 ईस्वी में गढ़वाल तथा कुमायूं पर भी अधिकार कर लिया और दक्षिण में शाहजहां का जो है पहला सैन्य अभियान अहमदनगर के विरुद्ध हुआ। ठीक है, अहमदनगर का तत्कालीन शासक मुर्तजा निजाम शाह सेकेंड था और 17 जून 1633 ईस्वी को अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया और इसी समय निजाम शाही वंश का अंत हो गया और इस समय अहमदनगर का सुल्तान हुसैन शाह था और 1636 ईस्वी में बीजापुर में भी मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली और इस समय बीजापुर का सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह था और 26 मई 1636 ईस्वी को ही गोलकुंडा ने भी मुगल आधिपत्य स्वीकार किया। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं आगे क्या है कि दक्कन में औरंगजेब की प्रथम सूबेदारी का समय जो है वो 1636 से लेकर के 44 तक है और 1652 ईस्वी में औरंगजेब को दूसरी बार दक्कन का सूबेदार बनाया गया था। तो औरंगजेब को दूसरी बार कहाँ का? दक्कन का सूबेदार बनाया गया था। इस समय दक्कन में 4 मुगल क्षेत्र थे और खानदेश, बुरहानपुर और बारार और एलिचपुर। ठीक है, तेलंगाना, नांदेड़ और दौलताबाद, अहमदनगर। ठीक है, ये 4 जो है मुगल क्षेत्र थे। 1657 ईस्वी तक सूबेदार रहा और औरंगजेब को दक्षिणी साम्राज्य की राजधानी बनाया और जो है इतिहासकारों ने मुराद को कुल कलंक की संज्ञा दी है और दारा को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्राप्त थी। ठीक है, लेन पुल ने दारा सिको लघु अकबर कहा गया है और जो है उत्तराधिकार युद्ध में पक्ष लिया और साहिबातुजुम जो है मानी और जहां आरा बेगम ने दारा सिको का, रोशन आरा ने औरंगजेब का, गौहन आरा ने जो है मुराद का उत्तराधिकार युद्ध में मीर जुमला ने औरंगजेब का साथ दिया था। ठीक है, कौन किसका साथ दिया था वो पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मनुची उत्तराधिकारी का युद्ध प्रत्यक्षदर्शी था और उत्तराधिकारी के प्रश्न पर 4 युद्ध हुए थे। ठीक है, प्रश्न पर 4 युद्ध हुए थे। देखिए कौन कौन से ये 4 युद्ध हम लोग देखते हैं कि देखिए पहला है बहादुरपुर का युद्ध। ये 14 फरवरी 1658 ईस्वी में शाहसुजा दारा सिको पर हुआ था। और देखिए ये दूसरा कौन सा युद्ध है? धर्मत उज्जैन का युद्ध हुआ था। ठीक है, ये भी उसी ईयर हुआ था, 15 अप्रैल 1658 ईस्वी में। दारा सिको वर्सेस किसके साथ में हुआ था? तो औरंगजेब प्लस मुराद। इस युद्ध में शाही सेना का नेतृत्व जोधपुर के राजा कौन थे? राजा जसवंत। ठीक है, राजा जसवंत सिंह ने किया था और इसी युद्ध में मुर्शिद कुली खां मारा गया था। ठीक है, इसी युद्ध में जो है मुर्शिद कुली खां को की मृत्यु हो गई थी। देखिए तीसरा में क्या है? शामगढ़ आगरा का युद्ध कब हुआ था? ये भी 1658 ईस्वी में 29 अप्रैल को हुआ था और दारा सिको और औरंगजेब के बीच में युद्ध हुआ था और यह युद्ध निर्णायक माना जाता है। इस युद्ध को जीतने के बाद औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया था? तो आगरा में करवाया था, इस युद्ध को जीतने के बाद। ठीक है, खजुआ इलाहाबाद का युद्ध क्या हुआ था? तो 5 जनवरी 1659 में औरंगजेब और वर्सेस शाहसुजा के बीच में हुआ था। और देवराई अजमेर का युद्ध कब हुआ था? तो देखिए ये भी
1659 ईस्वी में 13 मार्च को हुआ था। औरंगजेब के द्वारा दारा को हुमायूं के मकबरे के खाने में दफना दिया गया था। दारा को कहाँ पे दफनाया गया था? तो जो हुमायूं का मकबरा था वहां पे इसको दफना दिया गया था। औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा किले के में कैद कर दिया और जीवन के अंतिम 8 वर्ष शाहजहां ने एक कैदी की तरह बिताया और 22 जनवरी 1666 ईस्वी में ईस्वी को मृत्यु हुई और अंतिम दिनों में जहां आरा ने उसकी जो है क्या की है, देखभाल की थी। अंतिम दिनों में जहां आरा ने ही उसकी देखभाल की थी। और बताइए ये औरंगजेब ने ही अपने पिता को क्या कर दिया था? ये एक जो है वो किले में बंद कर दिया था, कैद कैद करके रखा था। और देखिए आप लोगों को पता होगा कि जो ताजमहल है उसके पीछे एक नदी के उस पार एक काला ताजमहल बनवा रहा था ये औरंग शाहजहां, तो उसी में ही औरंगजेब ने इसे जो है कैद करके रखा था। ठीक है, और उसकी देखभाल कौन कर रहा था? तो जहां आरा ने उसकी देखभाल की थी। ठीक है, शाहजहां ने सिजदा प्रथा को समाप्त कर दिया तथा इसके स्थान पर चहार चहार तस्लीम की प्रथा का प्रारंभ किया। अहमदाबाद के चिंतामणि मंदिर के जीर्णोद्धार की अनुमति दी और शाहजहां ने आना नामक सिक्का चलाया और 1 रुपए में 16 आने होते थे। मोरलैंड ने शाहजहां के शासनकाल को कृषक प्रशस्ति का युग कहा था। ठीक है, तो किसने कहा था? तो कृषक प्रशस्ति का युग कौन कहा था? तो शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि शाहजहां के काल में सुंदरदास चिंतामणि तथा कविंद्र आचार्य हिंदी के महान विद्वान थे। इन्हें राजकीय संरक्षण प्राप्त था। इनको क्या था? तो राजकीय जो है वो संरक्षण प्राप्त था। शाहजहां के कवि जगन्नाथ को महाकवि राय की उपाधि दी गई थी। ठीक है, उनको क्या कहा गया था? तो महाकवि नाथ की उपाधि धारण की थी। इब्ने हरड़ रामायण का तथा मुंशी बनवारी दास ने प्रबोध चंद्रोदय का जो है फारसी अनुवाद गुलजारे हॉल के नाम से किया और अब्दुल रशीद ने 20 गणित का जो है संस्कृत में फारसी अनुवाद किया था। ठीक है, ये लोग क्या करते थे? अनुवाद कर देते थे। और देखिए ज्योतिषविद मुल्ला फरीद ने जिद ए शाहजहानी का नामक खगोलीय चार्ट बनाया और शाहजहां के जो है दरबारी संगीतकारों में जगन्नाथ और लाल खां और गुड़ समुद्र तथा जो है विलास आदि प्रमुख थे। ध्रुपद शाहजहां का प्रिय राग था। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में है कि दारा सिकों ने योग वशिष्ठ तथा जो है भगवत गीता का जो है फारसी में अनुवाद किया था। तो देखिए योग विशिष्ट तथा भागवत गीता का जो है फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो दारा सिकों ने किया था। ठीक है, उपनिषदों को संस्कृत में फारसी भाषा में अनुवाद करने का श्रेय दारा सिकों को है। जी इन्होंने 52 उपनिषदों का सिर ए अकबर नामक से फारसी में अनुवाद कराया था। मोहम्मद उन्मील काजवीनी शाहजहां के समय का प्रथम सरकारी इतिहासकार था। अब्दुल हमीद लाहौरी भी दरबारी जो है इतिहासकार था। नेक्स्ट पॉइंट है कि शाहजहां ने मिर्जा मोहम्मद अली को मुस्तैद खां की उपाधि दी थी और शाहजहां कालीन जो है विदेशी यात्री कौन थे? फ्रांसीसी जीन वेबस्टर और ट्रेवेनियर्स जौहरी। इसने शाहजहां तथा औरंगजेब दोनों के जो है काल में कुल 6 बार भारत आया था, भारत की यात्रा की थी। और फ्रांसीसी बर्नियर जो है चिकित्सक थे, ये इतालवी ठीक है पीटर मुंडी के निकोलो मनुची थे। ठीक है, औरंगजेब। अब औरंगजेब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि औरंगजेब क्या था।
1658 से लेकर के 1707 ईस्वी तक इसका जो है शासनकाल रहा। औरंगजेब पहले मैं बता दूं बहुत ही क्रूर शासक था, इसको ये क्रूर शासक में जाना जाता था। ठीक है। और देखिए आगे देखते हैं कि जो है जन्म इसका कब हुआ था, तो 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी जो है दोहद उज्जैन में माँ मुमताज महल। मृत्यु 3 मार्च 1707 ईस्वी में अहमदनगर में दौलताबाद में दफन दफन हुआ था। ठीक है। और इसके जो शिक्षक है वो कौन थे, तो शिक्षक देखिए अब्दुल लतीफ सुल्तानपुरी, सुल्तानपुरी ही मीर हाशिम गिलानी शेख अब्दुल नबी सादुल्ला खान। ठीक है, इसके कौन थे, तो शिक्षक थे। नेक्स्ट वन में देखते हैं, औरंगजेब मुगल वंश का एकमात्र शासक है जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। देखिए औरंगजेब जो है वो मुगल वंश का एकमात्र शासक था जिसका जो है वो अपना जो अभिषेक है वो राज्याभिषेक 2 बार करवाया था। ठीक है, जैसे कि पहला जो करवाया था तो एक जो है 21 जुलाई 1658 ईस्वी को आगरा में हुआ था, और दूसरा जो हुआ था 15 जून 1659 में कब हुआ था, दिल्ली में हुआ था। ठीक है, इन्होंने अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर लिया था और भाई दारा शिकोह को फांसी दे दी थी। ठीक है, मैं बताई ना आपको बहुत ही क्रूर शासक था, और शाहजहां को इसी ने ही आगरा में किले में बंद कर दिया था। ठीक है, औरंगजेब ने राहदारी परिवहन कर कहा और पानडारी दे चुंगी जो है सहित 80 करों को समाप्त कर दिया था, औरंगजेब ने किया था। ठीक है, जो है वो परिवहन कर और चुंगी कर को उस टाइम में 80 करों के साथ इसको समापन कर दिया गया था, और राहदारी कर जो है सड़कों और घाटों तथा राज्य साम्राज्य की सीमाओं पर माल का 10% लिया जाता था, और पानडारी कर बड़े नगरों में बाहर से आ, आयातित, ठीक है, खाद्य पदार्थों पर लिया जाता था। औरंगजेब ने अवाव अवाव जो है अतिरिक्त कर लेना भी बंद कर दिया था। ठीक है, जो अतिरिक्त कर लिया जाता था उसको भी औरंगजेब बंद कर दिया था। औरंगजेब के शासनकाल में वास्तुकला के क्षेत्र में प्रगति नहीं क्योंकि यह जो है वह मितव्ययी था, और जो है औरंगजेब ने नौरोज उत्सव, तुलादान प्रथा और झरोखा दर्शन प्रथा पर रोक लगा दी थी। देखिए इसमें औरंगजेब ने किसपे, एक तो जो है नौरोज जो है उत्सव, और देखिए तुलादान और झरोखा दर्शन पर किसने रोक लगा दी थी, तो औरंगजेब ने लगा दी थी। सर्वाधिक जो है वो हिंदू मनसबदार औरंगजेब के जो है शासनकाल में थे, और मुगलों और मराठों के मध्य प्रथम संघर्ष औरंगजेब के शासनकाल में शुरू हुआ, और औरंगजेब ने शिवाजी को पहाड़ी चूहा की संज्ञा दी थी। देखिए शिवाजी को हम लोग ये जानते थे कि वो पहाड़ में छिप करके जो अपना युद्ध करते थे, उनको पहाड़ी नीति बहुत आती थी, तो उनको ही औरंगजेब ने क्या कहा था, तो पहाड़ी चूहा कहा था। ठीक है, औरंगजेब ने शिवाजी का दमन करने के लिए सर्वप्रथम अफजल खां को भेजा था। ठीक है, जिस प्रकार नेपोलियन बोनापार्ट के लिए स्पेन नासुर साबित हुआ, उसी तरह दक्षिण भारत में औरंगजेब की कब्र गाह सिद्ध हुआ था। ठीक है, यह कथन लेन पुल का है, और औरंगजेब के व्यक्तित्व का सबसे बड़ा जो है दोष उसकी धार्मिक कट्टर नीति थी। देखिए उसकी जो धार्मिक कट्टर नीति थी वह बहुत ही वो थी, क्रूर थी। और आप लोगों को मैं एक बात बताता हूँ कि आप लोग अगर जैसे औरंगजेब के बारे में जानना चाहते हैं तो आप लोग एक छावा मूवी, अगर मे भी आप लोग बहुत सारे लोग देखे होंगे, लेकिन वो मूवी बहुत अच्छी है, आप लोग देखिएगा। उसमें सीधे पता चलता है कि औरंगजेब कितना ही क्रूर और कट्टर था। ठीक है, अपने जो है वो धार्मिक धर्म को लेकर के। देखिए मदपान, जुआ तथा वेश्यावृत्ति को निषिद्ध कर दिया, और भांग की खेती पर रोक लगा दी, और जो है लोक आचरण की देखभाल के लिए तसीब नामक जो है उत्तरा पदाधिकारी की नियुक्ति की, और पहला मुहतबी, ठीक है, मुल्ला जो है औज वाजिद
समरकंदी था और सती प्रथा के विरुद्ध फरमान जारी करने वाला जो है पहला शासक तथा दास प्रथा पर रोक लगा दी। ठीक है, औरंगजेब ने जो है दरबार में संगीत गायन पर रोक लगा दी, परंतु वाद्य संगीत जो है शाही बैंड को जारी रखा था। जो वाद्य संगीत होते थे उस टाइम के, उसको क्या किया था, जारी रखा था। औरंगजेब एक कुशल जो है वीणा दायक था। ठीक है, वीणा वादक था। जो भारतीय शास्त्रीय संगीत जो है पर सर्वाधिक फारसी ग्रंथों की रचना औरंगजेब के काल में हुई थी। औरंगजेब ने एक खत में शाहजहां को जिल्ले इलाही कहकर संबोधित किया था। ठीक है, जिल्ले इलाही कहकर किसे संबोधित किया था, तो औरंगजेब ने किया था शाहजहां को। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछ सकता है। अब देखिए कि उसने अपने सिक्कों पर भी मीर अब्दुल बाकी साबाई द्वारा रचित पद अंकित करवाए और कुछ सिक्कों पर ध्रुपद भी लिखे हुए मिले। ठीक है, औरंगजेब ने शाहजहां की सबसे बड़ी बेटी जहां आरा को साहिवात उज जलमानी की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, और निकोली मनुची जो है वो मुगल सेना में तोपची चिकित्सक नियुक्त किया गया था और उसकी मृत्यु जो है वो चेन्नई में हुई थी। औरंगजेब ने 1660 ईस्वी में मीर जुमला को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया और मीर जुमला ने 1662 ईस्वी में असम तथा जो है कूच बिहार पर आक्रमण किया था। देखिए, असम और कूच बिहार पर मीर जुमला ने 1662 ईस्वी में जो है वो आक्रमण किया था। इस समय अहोम राजा जो है जय ध्वज जो है शान वंश का था। अहोम राजा वहां के थे असम के। असम विजय का जो है श्रेय मीर जुमला को ही दिया जाता है। मीर जुमला की मृत्यु जो है वो असम का विजय जो है से किसको जाता है, तो मीर जुमला को जाता है। मीर जुमला की मृत्यु 1600 जो है 63 ईस्वी के बाद शाइस्ता खां को बंगाल का सूबेदार बनाया गया और इसका अहोम राजा चक्रध्वज से संघर्ष हुआ था। ठीक है, अहोम राजे बहुत शक्तिशाली थे जो है असम में। और देखिए जो है औरंगजेब का जो है समकालीन बीजापुर का शासक आदिल शाह था और उसकी मृत्यु के बाद सिकंदर आदिल शाह शासक बना। 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, औरंगजेब का समकालीन जो है गोलकुंडा का शासक सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह था, जो 1672 ईस्वी में इसकी मृत्यु के बाद इसका जो है दामाद अब्दुल हसन शासक बना और मदन्ना तथा अकन्ना, ठीक है, ब्राह्मण अबुल हसन के मंत्री थे। औरंगजेब ने 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। अब देखिए हम लोग आगे देखते हैं पुरंदर की संधि। ये इंपॉर्टेंट है, पुरंदर की संधि क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। देखिए यह संधि जो है वो जो है 11 जून 1665 ईस्वी को शिवाजी और जयसिंह के जो है बीच में हुई थी। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो पुरंदर की संधि है वो किसके बीच में हुई थी और तो कब हुई थी, तो 1665 ईस्वी में और शिवाजी और जयसिंह के बीच में हुई थी। इसके अनुसार जो है अनुसार शिवाजी ने अपनी 35 में से 23 किले मुगलों को दिए और बालाघाट क्षेत्र के बदले 40 लाख हुड़ वार्षिक देना स्वीकार किया। और तीसरा क्या है, मुगलों की अधीनता स्वीकार की और संभाजी को 5000 घुड़सवारों के साथ मुगल सेना में भेजा गया और शिवाजी को जयपुर भवन में बंदी बनाया गया था। और यहाँ पे देखिए शिवाजी के पुत्र जो संभाजी ने औरंगजेब के विद्रोह में पुत्र अकबर की सहायता की थी। और यहाँ पे आप लोग देखिए यहाँ पे इनकी सहायता की थी। और देखिए 1689 में 21 मार्च 1689 में मुगल सेना
ने संभाजी उनके मंत्री कवि कलश को गिरफ्तार कर उनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, उसी मतलब उसमें कि नहीं ये कैसे ऐसे कर सकते हैं। अशद अशद खां वजीर थे और जुल्फकार के नेतृत्व में मुगल सेना 1689 ईस्वी में जो है जिंजी पर भी अधिकार कर लिया। औरंगजेब ने दक्कन में एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए अपने साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय जो है संसाधनों को अधिकांशतः खर्च कर दिया था। ठीक है, जयसिंह की मृत्यु कब हुई थी तो 1667 ईस्वी में जयसिंह मारवाड़ का शासक था। शासक की मृत्यु कब हुई थी तो 1678 ईस्वी में जो है जसवंत सिंह की मृत्यु के साथ औरंगजेब का जो है राजपूतों के संघर्ष प्रारंभ हो गया और शुरुआत मारवाड़ से हुई थी। ठीक है, 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था। देखिए हिंदुओं पर कब जजिया कर लगाया गया था तो औरंगजेब ने लगाया 1679 ईस्वी में। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं कि असद खां जो है औरंगजेब का वजीर था। यह सबसे लंबे कार्यकाल 21 जो है वर्ष तक वजीर रहने का वाला व्यक्ति था। औरंगजेब की पुत्री जो है जयबुन्निसा ने दिल्ली में एक पुस्तकालय जैतुल जैतुल उलूम की स्थापना की थी। और मोहम्मद कासिम सिराजी औरंगजेब का सरकारी जो है इतिहासकार था। इसने आलमगीरनामा लिखी और फतवा ए आलमगीरी मुस्लिम कानून का संकलन था। ठीक है, औरंगजेब के जो है विरुद्ध विद्रोह देखिए आप लोग यहाँ पे, तो इनके जो है विरुद्ध जो विद्रोह कौन था तो शहजादा अकबर का विद्रोह हुआ था। ये कब हुआ था तो 1681 ईस्वी में। और जाट विद्रोह कब हुआ था तो 1669 ईस्वी से लेकर 88 ईस्वी तक। और देखिए गोलकुला, फिर उसके बाद राजा राम तथा चेरा, फिर चूड़ामण। देखिए चूड़ामण जो है में स्वतंत्र जो है भरतपुर राज्य की स्थापना की और जाट विद्रोह के दमन हेतु असम असन अली जो है असम अली जो है बेदार बख्त तथा आमेर के राजा जो है विशन सिंह कछावाही को भेजा गया था। ठीक है, और देखिए सतनामी विद्रोह क्या हुआ था तो सतनामी विद्रोह 1672 ईस्वी में पूछा गया था। ये सब छोटे छोटे विद्रोह तो आप लोगों को ये सब याद होने चाहिए और आप लोगों को ये सब पूछा जा सकता है। इस विद्रोह का दमन राजा विशन सिंह तथा हमीद खान ने किया था। ठीक है, सिख विद्रोह जो है वो कब हुआ था तो देखिए 1675 ईस्वी में औरंगजेब ने सिखों के 8वें गुरु तेज बहादुर को मृत्यु दंड दिया था। देखिए जो है 8वें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो 8वें गुरु थे सिखों के 9वें गुरु तेज बहादुर को मृत्यु दंड किसने दिया था तो औरंगजेब ने दिया था 1675 ईस्वी में। ठीक है, गुरु गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में एक काव्य लिखकर औरंगजेब के पास भिजवाया था जिसे जफरनामा कहा जाता है। ठीक है, गुलाम लकड़ी गुलाम लड़की और हीराबाई उर्फ जैनाबी जैनाबादी। ठीक है, महल से औरंगजेब ने 1652 ईस्वी में निकाह किया था। और उदयपुरी महल देखिए जर्जिया की गुलाम लड़की की यह पहले दारा के हरहम ठीक है में हुआ करती थी। बाद में औरंगजेब ने अपनी खरैल बनाया और औरंगजेब की मृत्यु जो है वो 20 फरवरी 1707 ईस्वी अहमदनगर में हुई थी। इसका जो है मकबरा औरंगाबाद के खुलदाबाद शहर में है। और बहादुर शाह प्रथम जो है वो 14 अक्टूबर 1648 को बुरहानपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। देखिए इसका जो है वो मृत्यु हुआ था। ठीक है, यहाँ पे और इसका बहादुर शाह का प्रथम जो है वो
यह मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, ये आप लोगों का मुगल साम्राज्य 3 पार्टों में समाप्त हो गया है। और जो लोग भी पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले पहले आप लोग मुगल साम्राज्य का फर्स्ट और सेकंड और फिर ये पार्ट देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, अब ये जो है, अब हम लोग पिछले आगे वीडियो में देखेंगे मुगल कालीन जो है शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम लोग दूसरे वीडियो में ये बनाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में कम से कम 5 ग्रुप में आप लोग जरूर सेंड करिएगा, उन लोगों को भी हेल्प मिल जाएगी। आप लोग स्टडी करते रहिए और अपना ध्यान रखिए। और क्योंकि एग्जाम आ रहे हैं, रिवीजन। और एक बात मैं कहना चाहूंगी कि आप लोग डेली प्रतिदिन 1 ही 2 घंटा पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए। ठीक है, जो है आपकी डेली पढ़ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कभी आप 8 घंटे पढ़ के कभी एक भी दिन न पढ़े, 1 ही घंटे भी ना पढ़े, तो वो आपको बेनिफिट नहीं होगा। आप 1 ही 2 घंटे पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए। ठीक है, तो अब एग्जाम भी नजदीक आ रहे हैं, टेट का एग्जाम होने वाला है और चीजें नजदीक आ रही हैं। आप लोग बीपीएससी का भी, TRE 4 का भी एग्जाम दोगे, तो आप लोग उसके लिए प्रिपरेशन करते रहिए। ये सब वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, तो इसके लिए मैं ये वीडियो आप लोगों को बना रही हूँ। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद फ्रेंड, अपना ध्यान रखिए।